हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रीट 2017 हिंदी भाषा फर्स्ट लेवल का पेपर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें, जो हिंदी भाषा फर्स्ट जो लैंग्वेज होती है वो आपको करना होता है खंड सेकंड। प्रश्न नंबर 31 से आपका ये यहाँ पे हिंदी भाषा फर्स्ट शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में आपको बताना है कौन सी संधि है। ऑप्शन आपके पास में हो जाएंगे, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूँगा विद्यालय में हो जाएगी स्वर संधि। दोस्तों, स्वर संधि इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 5 भेद होते हैं। कौन से? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण संधि और यड़ स्वर संधि, अयाध स्वर संधि। तो दोस्तों, इसके 5 स्वर संधि के भेद होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन आपके पास में है, पा प्लस वन, पा प्लस अन, पो प्लस अन, पौ प्लस ना। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पो प्लस अन पवन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 है, हिंदी में वचन कितने होते हैं? ऑप्शन है, हिंदी में 1 वचन होता है, 2 वचन होते हैं, 3 होते हैं, अनगिनत होते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में 2 वचन होते हैं, 1 वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, अगारा का बहुवचन होगा, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन आपके पास में है, अगारे, अंगारो, अंगारे बहुवचन नहीं होगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 है, जिन शब्दों में प्रयोग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पद कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, सी ऑप्शन है अविकारी शब्द कहते हैं, डी ऑप्शन है पदबंध कहते हैं। तो दोस्तों, इसे अविकारी शब्द कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। दोस्तों, इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है, तो बताना होगा कि यहाँ पे सही शब्द कौन सा है। ऑप्शन है तृणा, तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा। दोस्तों, बताना होगा आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 का, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में। तो दोस्तों, कवयित्री होगा, स्त्रीलिंग कवि होगा या कवयित्री होगा या कवयित्री होगा? दोस्तों, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कवयित्री कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है। प्रश्न नंबर 38 है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं, तद्भव कहते हैं, तत्सम कहते हैं, उन्हें देशज कहते हैं। दोस्तों, जिनका क्या होता है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें कहते हैं
तो उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्रकला होते हैं, ये कथन किसका है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है प्रश्न, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए। तो दोस्तों ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 40 है, हार्वर्ड उपागम के पद हैं कौन कौन से। तो दोस्तों इनके पद हैं, ऑप्शन आपके पास में है 3, ऑप्शन आपके पास में है 3 पद हैं, 5 पद हैं, 8 पद हैं और 9 पद हैं। तो दोस्तों हार्वर्ड उपागम के कितने पद हैं, 5 पद हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये आपके दो क्वेश्चन जो 40 और 41 नंबर के हैं, ये आपके शिक्षण से पूछ लिए गए हैं, साइकोलॉजी से पूछ लिए गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मॉरिशस। हिंदी शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है, तो ये देन है मॉरिशस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42 है, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप क्या होता है। ऑप्शन है सुनना, पढ़ना, उच्चारित करना, लिखना। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 42 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति, जिसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, बच्चा अपने भाव तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करता है, तो उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। प्रश्न नंबर 42 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको रीट या जितने टीचर संबंधित एग्ज़ाम होते हैं उनसे आपको रिलेटेड यहाँ पे जानकारी मिलती रहती है, वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में कुछ समय के बाद में दोस्तों अभी प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43 है, डा का उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है। दोस्तों प्रश्न नंबर 43 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्धा। प्रश्न नंबर 44 है, पाठ पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष क्या होता है। ऑप्शन आपके पास में पुस्तक का आकार प्रकार, मुख पृष्ठ, जिल्द, प्रकथन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, वैचारिक सामग्री कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास में संरचना, मूल विषय वस्तु, शब्दावली, व्याकरणिक। दोस्तों यहाँ पे आपका वी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल विषय वस्तु। प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं, श्रव्य साधन। दोस्तों श्रव्य दृश्य साधन है। दोस्तों यहाँ से आपसे पूछ लिया था क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि श्रव्य निम्न में से कौन सा श्रव्य साधन है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है श्रव्य और दृश्य। श्रव्य दृश्य इसमें क्या मतलब होता है, जिसमें दोस्तों क्या हो, हमें चित्र दिखाई दें और आवाज़ भी आए, मतलब ऑडियो वीडियो दोनों होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे कौन से हैं, ऑप्शन में आपके चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक, रेखा चित्र। तो दोस्तों यहाँ पे आपका चलचित्र सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है। ऑप्शन आपके पास में है मुंह से, कान से, कान एवं आँख से, आँख से। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो नाटक का संबंध हो जाएगा आपका कान और आँख से, कान और आँख से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, संकलात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों इसे कहते हैं संकलात्मक मूल्यांकन।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण, प्रश्नों के प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 49 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक निर्मित सामग्री। इसमें दोस्तों पूछा है कि कौन सा उपयोगी नहीं है। दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 नंबर का प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। ऑप्शन है आपके पास में सीखने संबंधी कठिनाइयों को ज्ञान प्राप्त करना, और बी ऑप्शन है अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, सी है बालकों को वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, डी ऑप्शन है शिक्षक की विषय वस्तु संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। दोस्तों पूछा गया उपचारात्मक शिक्षण क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे वी ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यापक संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। प्रश्न नंबर 51 दोस्तों यहाँ से जो आपके 20 नंबर के पोर्शन, ये सारा हिंदी का, और जितने 10 क्वेश्चन बचते हैं तो यहाँ से आपका 5-5 नंबर के 2 गद्यांश दिए जाते हैं। तो दोस्तों एक जो गद्यांश है 51 से 55 का, दूसरा है 56 से 60 प्रश्न तक। तो दोस्तों ये आपके हिंदी के 30 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं 51 से 55 प्रश्न के अंतर्गत पैराग्राफ को। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पैराग्राफ हल करते समय सावधानी क्या रखनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, प्रश्नों को एक नज़र में पढ़ते हैं। कौन से वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, निर्माण, निर्विरोध, निरीक्षक, निरंकुश। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, इनमें से जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है, दानव से मानवता, सर्व से सर्वस्व, चतुर से चतुराई, गाना से गान। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये सारे प्रश्न 5 जो इस गद्यांश के हैं इनको पढ़ लेना होगा। इसके बाद क्या आएंगे, इसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है। इसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है, इससे सहूलियत आपकी ये हो जाएगी, अगर वहाँ से कोई प्रश्न एक बार आप पढ़ लेंगे तो पैराग्राफ में समझने में, छांटने में आसानी होगी। पैराग्राफ दोस्तों है आज हमारे सामने यह सवाल है कि धर्म बड़ा या राष्ट्र बड़ा है। उत्तर में यह निर्वाद तय होना चाहिए कि राष्ट्र बड़ा है, लेकिन साथ ही आसपास यह भी देखा है कि राष्ट्र की मौलिक अवधारणाएं क्या हैं। क्या मिट्टी, पानी, नदी, पहाड़, राजा, प्रजा से ही राष्ट्र की मूर्ति बनती है? नहीं, राष्ट्र की संपूर्ण छवि और पूरा व्यक्तित्व हजारों वर्षों की मानवीय चेतना, जीवन के सरासत मूल्यों और अपने धरती आकाश में अखंड विश्वास से बनता है। आदमी की वैज्ञानिक और मौलिक बुलंदियों के साथ उसके सफ़र में और कुछ भी मुलायम सरीखा साथ रहा है, उसको कतरा कतरा लेकर भी एक बनाने की होशियारी सिखाता रहा है, लम्हा लम्हा के साथ के अरसों को बटोरता रहा है। दोस्तों अब ये आपको ऐसे पैराग्राफ पढ़ लेना है। आप अब इसमें कुछ अपने भाव इस पैराग्राफ के अनुसार समझेंगे। तो दोस्तों अब प्रश्न करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का उपयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपका निर्माण, निर्विरोध, निरीक्षक, निरंकुश। दोस्तों यहाँ पे आपका जो 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है वो हुआ है निर्विरोध। प्रश्न नंबर 51 का वी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, 52 में कहता है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है? दोस्तों दानव से दानवता, सर्व से सर्वस्व, चतुर से चतुराई और गाना से गान। तो दोस्तों यहाँ पे 52 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो उसमें
ता लगता है। अधिकतर वाक्यों में क्या होता है, ता लगता है। दानों का दानवता, दानवता। दोस्तों ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास में है, मूल से मिलाकर बनाया हुआ, मूल से किसी की नकल ना हो, मूल में विश्वास करना, मूल की स्थापना करना। प्रश्न नंबर 53 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल कामा जो किसी की नकल ना हो। दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 54, इनमें से आकाश का सही पर्याय क्या है? ऑप्शन आपके पास में है, सर, वश, वशो, व्योम, उत्पल। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 54 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्योम जो होता है इसका आकाश का सही पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है, आस पास शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों आस पास जिसमें दिया गया है एक दूसरे के विपरीतक शब्द हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 56 से 60 तक ये पैराग्राफ दिया गया है। तो दोस्तों इसको पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप इसको पढ़ेंगे प्रश्नों को, इसके बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको सीधे प्रश्न ही करा देते हैं। प्रश्न है 56 कहता है, अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन आपके पास में, विपरीत अर्थ करने वाला, अमौद्रिक अर्थ वाला, विशिष्ट अर्थ करने वाला, अनिष्ट करने वाला। तो दोस्तों अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 56 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनिष्ट करने वाला। प्रश्न नंबर 57 है, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आपके पास में है, शिक्षा, अच्छी, बहस, अभिमान। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 57 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयुक्त होता है। दोस्तों इसकी शब्द पहचानने की पहचान है, इसका प्रयोग करके देख लीजिए। जैसे दोस्तों शिक्षा पढ़ी, ना कि शिक्षा पढ़ा, तो दोस्तों ये तो हो जाएगा स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट है दोस्तों अच्छी। दोस्तों क्या है, हमें किसी वस्तु को आपने खाया या किसी वस्तु को देखा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि वो अच्छी लगी या अच्छा लगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है बहस हुई या हुआ। तो दोस्तों अभिमान ये हमेशा क्या होगा, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 58 का, इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है? तो ऑप्शन आपके पास में हो जाएगा, गौ का गौएं हो जाएगा, ग्रह का ग्रह हो जाएगा, स्कूल का स्कूलें हो जाएगा, अनेक का अनेकों हो जाएगा। इनमें से पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 58 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गौ का गौएं। प्रश्न नंबर 59 कहता है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन आपके पास में ये हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। दोस्तों कह रहा है कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल। प्रश्न नंबर 60 है, प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दोस्तों परंपरा सही अर्थ हो जाएगा, राय, पद्धति या विधान। दोस्तों यहाँ पे इसका अगर बात की जाए तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रीट 2017 का हिंदी भाषा फर्स्ट लैंग्वेज के अंतर्गत इसका पेपर था। दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है लाइक करिए, साथ में चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सकें। दोस्तों आप सभी का दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।